दूसरों की कामयाबी में खुशी तमहीदी कलिमात इंसान फितरतना मुआशरती मखलूक है। हम अपनी शनाख्त और सुकून का बड़ा हिस्सा दूसरों के साथ ताल्लुकात से हासिल करते हैं। ऐसी सोच जब परवान चढ़े कि दूसरों की कामयाबी हमारे दिल को खुशी दे सकती है तो न सिर्फ फर्दी बल्कि इज्तिमाई सतह पर भी बाहतरी आती है। इस मज़मून में हम इस मौजू को मुख्तलिफ ज़ावियों से देखेंगे, नफ्सियाती, अखलाकी, समाजी और अमली इतलाक़ के हवाले से, साथ ही कुछ आम रुकावटें और उनके हल भी पेश किए जाएंगे ताकि क़ारीन अमली तौर पर दूसरों की कामयाबी में खुशी महसूस कर सकें, हुनर सीख सके। दूसरों की कामयाबी में खुशी क्यों ज़रूरी है? दूसरों की कामयाबी में खुशी सिर्फ एक जज्बाती अमल नहीं बल्कि इसके गहरे फ़वाइद हैं। एक, समाजी हमारे। जब हम दूसरों की कामयाबी पर खुश होते हैं तो हसद और रकुत जैसी मनफी जज्बात कम होते हैं, निजता रिश्ते मजबूत बनते, ताउन बढ़ता और कम्युनिटी में एतमाद पैदा होता है। दो, ज़ाती नफ्सियाती फ़ायदे। दूसरों की खुशी में शरीक होने से खुद ब खुद मुस्बत जज्बात पैदा होते हैं। मिसाल के तौर पर इत्मीनान, शुक्रगुजारी और दाखिली सुकून। तहकीक बताती है कि दूसरों के साथ खुशी बांटने से दिमाग में ऑक्सीटोसिन और डोपामाइन जैसी केमिकल खारिज होते हैं जो खुशी और रिश्तों को मजबूत करते हैं। 3, इखलाकी तरक्की। दूसरों की खुशी में खुश होना हमारी इखलाकी बलूगत की अलामत है। इससे जाहिर होता है कि फ़र्द सिर्फ खुद गरज नहीं बल्कि मुआशरती फलाह व बहबूद को भी अहमियत देता है। 4, मिसाली रवैया और लीडरशिप। ऐसे लोग जो दूसरों की कामयाबी की खुशी मनाते हैं वो बेहतर रहनुमा और उस्ताद बनते हैं क्योंकि वो टीम की कामयाबी को अपनी कामयाबी समझते। आओ मजहब और इखलाकी नुक्ताए नज़र। अक्सर मज़ाहिब और इखलाकी निज़ाम दूसरों के हक़ में खुश रहने की तलकीन करते। आवासिलाम में भी खुश इखलाकी खैरख़्वाही और भाईचारे की बहुत फजीलत है। किसी की कामयाबी पर दुआ और खुशी बयां भी अहम मानी जाती है। उख़्वत, शुक्र और इंसाफ के उसूल इस रवैये को तक़वियत देते। आवाज़ तरह दूसरे मजहबी और इखलाकी ज़राए भी इंसान को नसीहत करते हैं कि दूसरों की खुशी में शरीक होना इंसानी फितरत और अच्छे किरदार का हिस्सा है। हसद और रकुत। रुकावटें और उनके नफ्सियाती असबाब। दूसरों की कामयाबी में खुशी महसूस न होने की बुनियादी वजह अमूमन हसद के पीछे मुंदरजा झैल अवामिल हो सकते हैं। खुद एतमादी की कमी। जो लोग अपने अंदर कदर महसूस नहीं करते वो दूसरों की कामयाबी को अपनी नाकामी समझ लेते हैं। महदूद मौक़े का फ़हम। बाज़ औक़ात लोग समझते हैं कि कामयाबी का प्याला महदूद है, अगर एक शख्स कामयाब हुआ तो दूसरे के लिए कम जगह बचती है। ये खुराफात ज़हन में जगह बना लेती। आमाज़ के नाकाम तजुर्बात। बार बार नाकामी महसूस करने वाले अफराद में ये सोच जन्म ले लेती है किसी और की कामयाबी मुझे याद दिलाती है कि मैं नाकाम हूँ। मुकाबला बाजी और तकब्बुर। बाज़ मौक़े पर समाजी प्रथाएं और मुकाबला बाजी का माहौल भी ऐसे जज्बात को हुआ देता। हसद के नफ्सियाती असरात। हसद न सिर्फ ज़ाती सुकून छीन लेता है बल्कि ताल्लुकात को मुतासिर करता है, काम की कारकर्दगी में रुकावट बनता है और जिस्मानी व ज़हनी सेहत पर भी मनफी असरात मुरतब करता है। अफसुर्दगी, बेचैनी और हत्ता के जिस्मानी अलामात हसद के तवील दौरानिये में देखे जा सकते। आउदे उसरोहे की कामयाबी में खुशी पैदा करने के अमली तरीके। यहाँ चंद वाज़ेह और अमली तरकीबें दी जा रही हैं जिनसे हम अपनी फितरत को बदल कर दूसरों की कामयाबी में खुशी महसूस कर सकते हैं। 1, शुक्रगुजारी की मशक़। रोज़ाना अपनी ज़िंदगी में जो चीज़ें आपके पास हैं उनके लिए शुक्र कर। शुक्रगुजार आपकी तवज्जो कमज़ोर रेनुकात से हटाकर शादाब पहलुओं की तरफ लाती है। 2, खुद एहतिसाबी बजाय मुकाबला बाजी। जब आप किसी की कामयाबी देखें तो खुद से सवाल करें, मैंने क्या सीखा, मैं किस तरह बेहतर कर सकता हूँ। मुकाबला बाजी की जगह खुद की तरक्की को हदफ बनाएं। 3, उल्टी फहरिस्त, रिवर्स लिस्ट। हर दिन कम अज कम एक मौका तलाश करें जब अपने किसी की कामयाबी में खुशी महसूस की हो, इसे नोट करें और बतदरीज ये आदत बन जाएगी। 4, खुशी का इजहार करें। जब भी मुमकिन हो अपनी खुशी का इजहार करें। बेजार निगाह नहीं, सच्चे दिल से तरीफ़ी कलमात के लफ्ज़ तारीफ भी दूसरों में खुशी बढ़ाती है और आपको भी मुस्बत महसूस करवाती है। 5, दूसरों की कोशिशों पर तवज्जो दे, नताइज पर नहीं। नताइज कभी कभार होते हैं मगर कोशिश मुस्तकिल होती है। जब हम कोशिशों को सराहते हैं तो हसद कम होता है। 6, एम्पैथी, हमदर्दी बढ़ाएं। दूसरों के पीछे की मेहनत और मुश्किलात को समझने की कोशिश करें। जब आप जान लेंगे कि कोई कामयाबी कितनी जिदोजहद में हासिल हुई तो उसके साथ खुशी मजीद मानीखेज हो जाएगी। 7, अपनी कामयाबियों का रिकॉर्ड रखें। रोज़मर्रा छोटी कामयाबियों का नोट रखें। ये आपको याद दिलाता रहेगा कि आप भी तरक्की कर रहे हैं।
اس لیے دوسروں کی کامیابی خطرے کی علامت نہیں۔ 8 دوستی اور تعاون کو فروغ دیں۔ ایک کمیونٹی یا ٹیم میں مل کر کام کریں جہاں ایک دوسرے کی کامیابی سے سب کو فائدہ پہنچے نا۔ ذاتی ترقی کے پلان بنائیں۔ اپنی ترقی کا واضح نقشہ بنائیں۔ جب آپ کا فوکس خود کی بہتری پر ہوگا تو دوسروں کی کامیابی کم مسابقتی محسوس ہوگی۔ تعلیمی اور پیشہ ورانہ ماحول میں اخلاق تعلیمی اداروں اور دفاتر میں دوسروں کی کامیابی میں خوشی منانا بہت ضروری ہے۔ اس کے فوائد: ٹیم ورک بہتر ہوتا ہے۔ جب ٹیم کے ہر رکن کی کامیابی کا جشن منایا جائے تو مجموعی کارکردگی بڑھتی ہے، علمی ماحول خوشگوار بنتا ہے۔ طلبہ جب اپنے دوستوں کی کامیابی کا جشن مناتے ہیں تو مقابلہ صحت مند اور مثبت ہوتا ہے۔ پرسنل برانڈنگ میں جو لوگ دوسروں کی کامیابی میں خوشی محسوس کرتے ہیں وہ احترام اور اعتماد حاصل کرتے ہیں۔ یہ کریئر میں بھی مددگار ثابت ہوتا ہے۔ ادارے اس سلسلے میں پالیسیز بنا سکتے ہیں جیسے ٹیم ممبرز کی کامیابیوں کا باقاعدہ ذکر، سالانہ مہینہ واری اعزازات، ترتیب دی گئی حوصلہ افزائی کے سیشنز وغیرہ۔ گھر اور خاندان میں فضا کیسے بہتر کریں؟ گھر وہ جگہ ہے جہاں خوشی، حوصلہ افزائی اور تعاون کے بیج بوئے جاتے۔ آؤ والدین اور بزرگ بچوں کو یہ سکھا سکتے ہیں کہ دوسروں کی کامیابی مبارک سمجھنے کا مطلب خود میں نکھار لانا ہے۔ گھر میں یہ عمل درج ذیل طریقوں سے اپنایا جا سکتا ہے۔ تعریف پر مبنی گفتگو: ہر فرد کی چھوٹی یا بڑی کامیابی پر خاندان کی جانب سے تعریف اور خوشی کا اظہار ہو۔ مثالی حرکات کا نمونہ: والدین خود جب دوسروں کی کامیابی میں خوشی کا اظہار کریں تو بچے اسے قدرتی طور پر اپناتے۔ آؤ مسابقت کی بجائے معاون: خاندان کے اندر مقابلہ بازی کے بجائے ایک دوسرے کی مدد کو فروغ دیں۔ شکریہ اور دعا کے لمحات: مشترکہ نماز، دعا، شکر گزاری کے لمحات رشتوں میں روحانی ہم آہنگی لاتے ہیں۔ حقیقی زندگی کی مثالیں اور اثرات: دوسروں کی کامیابی میں خوشی محسوس کرنے والے افراد کی حقیقی زندگی کے قصے ہمیں سبق دیتے۔ آؤ مثال کے طور پر ایک استاد جو اپنے شاگرد کی کامیابی پر خوش ہوتا ہے وہ نہ صرف استاد کی مسرت کا باعث بنتا ہے بلکہ شاگرد کے اعتماد کو بھی بڑھاتا ہے۔ اسی طرح ایک بوڑھا والد جب اپنے بیٹے کی کامیابی پر خوشی مناتا ہے تو خاندان میں امید اور حوصلہ پیدا ہوتا ہے۔ ایک اور مثال کاروباری دنیا سے لی جا سکتی ہے۔ جب ایک کمپنی کے مختلف ٹیم ممبرز ایک دوسرے کی کامیابی کو مانتے اور جشن مناتے ہیں تو کمپنی میں معلومات کا تبادلہ بڑھتا، ناکامی پر سکون سے سیکھا جاتا اور ترقی کی رفتار تیز ہوتی ہے۔ ثقافتی اور معاشی عوامل کا اثر: ہر معاشرہ اپنی ثقافتی اقدار کے مطابق کامیابی کو دیکھتا ہے۔ بعض ثقافتوں میں ذاتی کامیابی کو فوقیت دینے کا رجحان ہوتا ہے جبکہ بعض معاشروں میں اجتماعی کامیابی کو اہم سمجھا جاتا ہے۔ اقتصادی ناانصافی بھی حسد کو ہوا دیتی ہے۔ جب وسائل محدود ہوں تو لوگوں میں یہ خیال جنم لیتا ہے کہ ہر کامیاب شخص نے کسی اور کا حق مارا ہے۔ مسئلے کا حل: نظامی اور سماجی اصلاحات، منصفانہ مواقع اور تعلیم کے ذریعے ممکنہ اعتراضات اور ان کے جوابات۔ اعتراض: کچھ لوگ اتنے خود غرض ہوتے ہیں کہ وہ بغیر مقابلہ بازی کے خوشی محسوس نہیں کر سکتے۔ جواب: نفسیاتی طور پر یہ عادتیں بدلی جا سکتی ہیں۔ اوپر دی گئی عملی مشقیں اور مستقل مشق اس رویے کو بدل سکتی۔ آؤ نرم خود آگاہی اور تربیت مددگار ثابت ہوتی ہے۔ اعتراض: کیا یہ مطلب نہیں کہ میں اپنی کامیابی کم چاہوں؟ جواب: قطنا ناودغسروہ کی کامیابی میں خوشی محسوس کرنا اپنی کامیابی کی نفی نہیں بلکہ ایک بڑا ہوا اور امن پسند منظرنامہ ہے۔ یہ یقین دلاتا ہے کہ کامیابی شیئر کی جا سکتی ہے اور بہت سی کامیابیاں اجتماعی محنت کا نتیجہ ہوتی ہیں۔ عام نصیحتیں: روزمرہ کے 10 عملی اقدامات۔ 1. ہر روز 3 چیزوں کے لیے شکر ادا کریں۔ 2. جب کوئی کامیابی نظر آئے تو سچائی کے ساتھ مبارکباد دیں۔ 3. اپنے اندر حسد کی علامت محسوس ہونے پر گہرا سانس لیں اور پوچھیں اس نے مجھے کیوں چبھا۔ 4. یاد رکھیں ہر کامیابی کے پیچھے محنت ہوتی ہے، اس محنت کو سراہیں۔ 5. کامیابی کے لمحات کو منانے کے لیے خود بھی چھوٹے اہداف مقرر کریں۔ 6. اپنے ساتھیوں کو سیکھنے کے مواقع دیں، ان کی جیت آپ کی فتح کا حصہ بن سکتی ہے۔ 7. سوشل میڈیا پر تعریفی پیغامات بھیجیں مگر سچے اور معیاری الفاظ استعمال کریں۔ 8. حوصلہ افزائی کے نوٹس یا ای میل بھیجیں جب کوئی منزل طے کرے۔ 9. تعمیری تنقید کو حوصلہ افزا انداز میں پیش کریں تاکہ دوسرے بہتر کر سکیں۔ 10. یاد رکھیں کہ دوسروں کی کامیابی میں خوشی باعزت اور دل کی شخصیت کی علامت ہے۔
निज कलाम दूसरों की कामयाबी में खुशी महसूस करना एक काबिल फ़ख्र और फ़ायदा मंद सिफत है। ये न सिर्फ फ़र्द को अंदरूनी सुकून देती है बल्कि मुआशरे में एतमाद, ताउन और खुशहाली को भी फ़रोग़ देती है। हसद जैसे मनफी जज्बात को पहचान कर उनका इलाज मुमकिन है। छोटे अमली इक़दामात, शुक्रगुज़ारी, खुद की तरक्की और एम्पैथी की मशक़ से हम इस काबिल क़दर रवैये को अपनी ज़िंदगी का मुस्तहकम हिस्सा बना सकते हैं। आखिर में ये याद रखना ज़रूरी है कि दुनिया महदूद नहीं। एक के लिए कामयाबी दूसरे के इम्कानात को ख़त्म नहीं करती बल्कि अक्सर वो राहें खोलती है जो सबके ये फ़ायदा मंद साबित होती हैं। दूसरों की कामयाबी पर खुश होना दरअसल इंसानी शराफत, इखलाकी बारीकी और हकीकी खुशी की गमाज़ी है। इसी में समाज की तामीर और फ़र्द की कामयाबी दोनों का राज मुज़मर है। खुदा हम सब को ऐसी ज़हनियत अता करे कि हम दूसरों के लिए खुश हों, उनकी कामयाबी में शरीक हों और अपने अमाल से मुआशरे को बेहतर बनाएं। आमीन। दूसरों की कामयाबी में खुशी मज़मून। उर्दू मुकदमा इंसानी फितरत में एक पीछी जज्बा पाया जाता है। जब हम खुद कामयाबी हासिल करते हैं तो खुशी महसूस करते हैं, मगर जब हमारे इर्द गिर्द के लोग कामयाब होते हैं तो बाज़ औक़ात दिल में चुभन, हसद आ तकलीफ़ मुमकिन है। ताहम एक बालिग़ बाकिफ़ायत इखलाकी मुआशरा इसी वक्त मजबूत बनता है जब लोग एक दूसरे की कामयाबी में खुशी महसूस करें। ये मज़मून इसी कदर अहम इखलाकी सिफ़ात दूसरों की कामयाबी में खुशी को तफसील से बयान करेगा। इसकी रूहानी, नफ्सियाती और मुआशरती अहमियत, इसे पैदा करने के तरीक़े, रुकावटें और अमली मशवरे और आखिर में नतीजा। दूसरों की कामयाबी में खुशी का मफ़हूम। दूसरों की कामयाबी में खुशी से मुराद ये है कि जब कोई इंसान अपने मकसद में कामयाब हो तो हम न सिर्फ इसकी कामयाबी का एतराफ़ करें बल्कि दिल से खुश हों, उसकी कामयाबी पर तारीफ़ करें और उसकी कोशिशों का एहतराम करें। ये महज सतही मुबाहात, ज़बानी तारीफ़ नहीं बल्कि एक ऐसी बातनी कैफियत है जिसमें दूसरे की तरक्की हमारे लिए किसी ख़तरे या कमी का सबब महसूस नहीं होती बल्कि खुशी और सुकून का बाइस बनती है। इसके साथ ताउन, हौसला अफजाई और ताउन की जज्बाती आमादगी भी आती है। इखलाकी और रूहानी नुक्ताए नज़र इस्लामी और दीगर मजहबी रवायात में हसद की मजम्मत और खुशां दूसरों के हक़ में हिदायत मिलती है। कुरान संत में वाज़े तौर पर मुआशरती हम आहंगी, अदल और भाईचारे पर जोर दिया गया है। इसी तरह दूसरे मज़ाहिब और इखलाकी फ़लसफ़ों में भी खैरख़्वाही, सखावत और हमदर्दी को आला कदर समझा जाता है। जब हम खुलूस दिल से दूसरों की कामयाबी पर खुश होते हैं तो ये न सिर्फ हमारे बातनी मिजाज की सफाई की अलामत है बल्कि हमारे ताल्लुकात को मजबूत भी करता है और मुआशरे में एतमाद और ताउन को फ़रोग़ देता है। नफ्सियाती फ़वाइद। दूसरों की कामयाबी में खुशी महसूस करने के वाज़े नफ्सियाती फ़वाइद हैं। 1. ज़हनी सुकून। हसद और मुकाबलाबाजी ज़हनी दबाव और इज़्तिराब को बढ़ाती है। जब हम दूसरों की कामयाबी में खुशी महसूस करते हैं तो हमारा ज़हनी सुकून बरकरार रहता है और हम मुस्बत सोच की तरफ माइल होते हैं। 2. खुद वक़ार में इजाफ़ा। हकीकी खुशी में दूसरों के लिए अच्छी नीयत रखना अपने आप के वक़ार और खुद एतमादी को मजबूत करता है। इसका मतलब यह है कि आप अपनी कदर दूसरे के मुकाबले से मशरूक नहीं रखती। मोटिवेशन और रुश्द। जब हम दूसरों की कामयाबी को मौका सीखने के तौर पर लेते हैं तो हम खुद को बेहतर बनाने के लिए मुतासिर होते हैं, बजाय इसके कि हम नाकामी या बुराइयां गर मुआशरे हवाई मुआशरे तरक्की में भी इस रवैये का बड़ा रूल है। 1. ताउन व इश्तिराक। जब लोग एक दूसरे की कामयाबी में खुश होते हैं तो वो मदद करने, तजुर्बात शेयर करने और वसाइल के तबादले के लिए आमादा हो जाते हैं। इससे इज्तिमाई तरक्की मुमकिन होती है। 2. एतमाद साज़ी। बाहम खुशी और तारीफ से ताल्लुकात में भरोसा बढ़ता है। लोग मालूम करते हैं कि उनके पास सच्चे दोस्त और मददगार हैं, जिससे इज्तिमाई बहबूद बढ़ती है। 3. मिसाली किरदार। ऐसे लोग जो दूसरों की कामयाबी में खुशी जाहिर करते हैं दूसरों के लिए बेहतरीन नमूना बनते हैं और मुआशरे में खुशगवार सकाफत को जन्म देते हैं। हसद और मुकाबलाबाजी रुकावटें। दूसरों की कामयाबी में खुशी महसूस करने में सबसे बड़ी रुकावट हसद है। हसद की चंद आम वजूहात ये हैं। खुद एतमादी का फुकदान। जब इंसान अपने आप को कमतर महसूस करता है तो वो दूसरों की कामयाबी को खतरा समझता है। महदूद वसाइल का ख्याल। बाज़ औक़ात ये ख्याल होता है कि जो किसी को मिल गया वो मेरी गुजर नहीं सकता, हालांकि हकीकी कामयाबियाँ अक्सर मिलकर बनी होती हैं। समाजी तकाबुल। सोशल मीडिया और मुकाबलाबाजी ने इंसान
को मुसलसल एक दूसरे के साथ तकाबुल पर मजबूर कर दिया है। नाकामी का खौफ। दूसरों की कामयाबी हमारी अपनी कमजोरियों की याद दहानी करा सकती है जो हमें परेशान करती है। उन रुकावटों को समझना जरूरी है ताकि उनका हल मुमकिन हो सके। दूसरों की कामयाबी में खुशी पैदा करने के अमली तरीके ज़ैल में वो अमली मशवरे हैं जिन्हें अपनाने से इस खूबसूरत खसलत को परवान चढ़ाया जा सकता है। एक, शुक्रगुजारी की आदत डालें। हर रोज़ शुक्र अदा करने से दिल में फराख दिली आती है। जब हम अपने मौजूदा हालात के लिए शुक्रगुजार रहते हैं तो दूसरों की कामयाबी हमें नुकसान की बजाय खुशी महसूस कराती है। 2, अपनी खुदी मजबूत करें। खुद की कदर और अहलियत पर काम कर। जब आपको अपनी खूबियों का शऊर होगा तो आप दूसरों की कामयाबी को खतरा समझने के बजाय हौसला अफजाई समझेंगे। 3, तारीफ और मुबारकबाद दें। जब आप किसी की कामयाबी देखें फौरन खुलूस के साथ उनकी तारीफ करें। ये अमल आपके जज्बात को मुस्बत रूटीन में डाल देगा। 4, सीखने का ज़ाविया अपनाएं। दूसरों की कामयाबी को एक सबक मॉडल के तौर पर देखें। पूछें कि उन्होंने कैसे कामयाबी हासिल की और खुद अपने लिए इसमें से कुछ अपनाएं। 5, महदूद मुकाबला छोड़ दें। खुद को दूसरों के मेयार पर नापने से ग्रेस करापन तरक्की के लिए अपने ज़ाती मेयारात मुकर्रर करें। 6, हमदर्दी और ताउन। मौका मिले तो दूसरों की मदद करें, उनकी रहनुमाई करें, वसाइल शेयर करें। ये न सिर्फ उनकी कामयाबी को बढ़ाएगा बल्कि आपकी खुशी भी बढ़ेगी। 7, सोशल मीडिया की फिजा को काबू करें। सोशल मीडिया पर रंग बरंगी जिंदगियों का शोर अक्सर हसद को भड़काता है। अपनी महदूद वक्त और तवज्जो का ख्याल रखें और मुहतात रहें कि आप किस चीज़ को अपनी शनाख्त में नुमाया बनाते हैं। मिसाली कहानियाँ और हकीकी ज़िंदगी के नमूने कई अजीम शख्सियात ने दूसरों की कामयाबी में खुश होना अपनी कामयाबी का जरिया बनाया। मिसाल के तौर पर तालीम के मैदान में वो उस्ताद जो अपने शागिर्दों की कामयाबी पर फख्र महसूस करता है, या कारोबारी रहनुमा जो अपने मुलाजिम की तरक्की को अपनी कामयाबी समझता है। नजरिया शागिर्द और इदारे दोनों के लिए फ़ायदा मंद ही। दुनिया की मिसालें पढ़कर और सुनकर ये समझने में आसानी होती है कि दूसरों की कामयाबी में खुशी मसनूई नहीं बल्कि बासानी काबिल हुसूल आदत है। सकाफती और ख़ानदानी पहलू। हमारे घरेलू और सकाफती माहौल भी इस रवैये को फ़रोग़ रोक सकते। आओ ख़ानदान में अगर बचपन से ही दूसरों की कामयाबी को सराहा जाए तो फ़र्क नहीं। जज्बा कुदरती तौर पर आ जाता है। वालिदैन और बुजुर्गों का रवैया बच्चों पर गहरा असर डालता है। जब वालिदैन एक दूसरे की कामयाबी पर खुशी जाहिर करते हैं तो बच्चे भी बर्ताव अपनाते हैं। इसी तरह स्कूलों और इदारों में भी तालीमी सकाफत ऐसे माहौल को बढ़ा सकती है जहां बाइस फ़ख्र हर किसी की तरक्की हो। पेशा वराना जिंदगी में असरात। दफ्तर कारोबार जगह पर जब साथी एक दूसरे की कामयाबी में खुश होते हैं तो काम का माहौल मुस्बत बनता है। इससे टीम वर्क बेहतर होता है, तख्लीकी सलाहियतें परवान चढ़ती और कारकर्दगी में इजाफा होता। लीडर्स के लिए ज़रूरी है कि वो इस जज्बे को फ़रोग़ दें। प्रमोशंस और कामयाबियों पर खिले दिल से खुशी का इजहार करें, ताउन की पेशकश करें और कामयाबियों को टीम के मुश्तरका कारनामे के तौर पर मनाएं। कामयाबी में खुशी और ज़हनी सेहत। नफ्सियाती मैदान में भी ये साबित हुआ है कि दूसरों की खुशी में शरीक होना शऊरी और नफ्सियाती तौर पर फ़ायदेमंद है। इससे डिप्रेशन और तन्हाई के एहसासात कम होते हैं और इंसान में मुस्बत ताल्लुकात कायम होते हैं। खुदगर्जी और मुसलसल मुकाबलाबाजी अक्सर अकेलेपन और बेचैन जज्बात को जन्म देती है। इसके बरक्स दूसरों की कामयाबी में खुश होना दिल को नरम करता है और समाजी ताने बाने को मजबूत बनाता है। अमल मशकें एक्सरसाइजेस ज़ैल में चंद आसान और मुअस्सर मशकें दी जा रही हैं जो रोज़ाना पर अमल करके इस खसलत को फ़रोग़ दिया जा सकता है। 1, रोज़ाना 3 तारीफ़ें लिखें। रोज़ाना 3 ऐसे लोगों के नाम लिखें जिनकी अपने तारीफ किया, जिनकी कामयाबी अपने देखकर खुशी महसूस का से मुस्बत तवज्जो बढ़ती है। 2, शुक्रिया कार्ड पैगाम भेजें। जब कोई कामयाब हो तो एक मुख्तसर मुबारकबादी पैगाम भेजें। ये छोटा काम ताल्लुकात में बड़े फ़र्क ला सकता है। 3, मुस्बत तकलीफ रोल मॉडलिंग। अपने अंदरूनी डायलॉग को तब्दील करें। जब हसद आ जाए तो फ़ौरन सोचें कि मैं इस कामयाबी से क्या सीख सकता हूँ। 4, माइंडफुलनेस और मुराकबा। मुराकबे के ज़रिए मनफी जज्बात को कंट्रोल किया जा सकता है। रोज़ाना चंद मिनट खामोशी और खुद शनासी के लिए नकल। 5, खिदमत का मंसूबा। किसी ऐसे शख्स की मदद करने का एहतमाम करें जिसने हाल ही में कोई कामयाबी हासिल की हो, चाहे तरीफ़ी मुलाकात हो या उनकी मेहनत को इनाम दें। मसाइल का हल और आम सवालात। लोग अक्सर सवाल करते हैं कि अगर दूसरी की कामयाबी मेरे मुफादात के खिलाफ हो तो कैसे खुश हुआ जाए। ऐसे हालात में ये ज़रूरी है कि आप सूरत हाल का तज्ज़िया करें
کیا واقعی یہ کامیابی آپ کے لیے نقصان دہ ہے یا اپنی رکاوٹیں خود بنائیں؟ اگر نقصان حقیقی ہے تو اس کا متبادل حل تلاش کریں، مگر اپنے جذبات کو ذاتی دشمنی یا حسد میں تبدیل نہ ہونے دیں۔ دوسری صورت میں سیکھنے اور نئے راستے تلاش کرنے کی کوشش کریں۔ خلاصہ اور نتیجہ: دوسروں کی کامیابی میں خوشی ایک اعلیٰ اخلاقی صفت ہے جس کے بہت سے فائدے ہیں، فردی، سماجی اور روحانی۔ یہ صرف ایک نظریاتی بات نہیں بلکہ عملی مشق سے حاصل ہونے والی عادت ہے۔ شکرگزاری، خودی کی مضبوطی، سیکھنے کا زاویہ اور ہمدردی جیسے طریقے اس کو فروغ دینے میں مدد دیتے آؤ۔ معاشی، خاندان اور اداروں میں اس خصلت کو پختہ کرنے سے ہم نہ صرف اپنے لیے بلکہ دیگر لوگوں کے لیے بھی بہتر دنیا قائم کر سکتے ہیں۔ آخر میں یاد رکھیں کہ جب ہم دوسروں کی خوشی میں شریک ہوتے ہیں تو ہماری اپنی خوشی بھی کئی گنا بڑھ جاتی ہے، کیونکہ حقیقی خوشی کا دارومدار مقابلے پر نہیں بلکہ باہمی تعاون اور محبت پر ہوتا ہی۔ دعوت عمل آئیں آج سے ایک چھوٹا قدم اٹھائیں، کسی ایک جاننے والے کی حالیہ کامیابی پر خلوص سے مبارکباد بھیج دیں۔ اس ایک عمل سے آپ کے دل میں جو نرم روشنی پیدا ہوگی وہ آپ کو اندر سے بدلتی ہوئی دنیا کا آغاز دکھائے گا۔ اگر آپ چاہیں تو میں اسی مضمون کو مزید آڈیو اسکرپٹ، یوٹیوب ویڈیو کنٹینٹ، پلان، قرآن و احادیث کی حوالہ جات کے ساتھ تقویت دیے گئے ورژن میں تیار کر کے دے دیں۔ کون سا ورژن پسند کریں گے؟